काफ़ी दिनों से स्टूडेंट्स जो हैं वो पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि सर काफ़ी टाइम हो गया है, वीमेन साइकोलॉजी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो अभी छोटे छोटे लेक्चर जो हैं हम वीमेन साइकोलॉजी के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं, गर्ल्स साइकोलॉजी के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। लड़कियों का नेचर कैसा होता है, कैसे लड़कियां सोचती हैं, औरतें सोचती हैं जब वो रिलेशनशिप में होती हैं, जब किसी के साथ रिश्ता बनाना चाहती हैं, रिश्ता बनाने से पहले, बनाने के बाद उनकी एक्सपेक्टेशन कौन कौन सी होती हैं। एक औरत एक आदमी से क्या चाहती है, एक लड़की एक लड़के से क्या चाहती है जब वो रिलेशनशिप में होती है। वैसे देखो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी वीमेन साइकोलॉजी के ऊपर, जो लोग बोलते हैं रिलेशनशिप के ऊपर बोलते हैं, तो वहाँ से भी आप किसी को भी सुन सकते हो, ठीक ठाक बताते हैं लोग। और यहाँ पर जो बातें हम करने जा रहे हैं फीमेल साइकोलॉजी के ऊपर, यहाँ पर हम दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं आपको लड़कों के बारे में भी बताऊँगा और लड़कियों के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है। एक लड़का कैसे सोचता है, एक मर्द कैसे सोचता है किसी भी रिलेशनशिप में, और लड़कियां कैसे सोचती हैं किसी भी रिलेशनशिप में, औरतें कैसे सोचती हैं। गिने चुने पॉइंट्स नहीं होंगे, जो भी पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा उसे हम पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, पूरी डिटेल में समझेंगे। और ये जो ऑडियो बुक चलेगी बड़े ही आराम से चलेगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। मैं टाइम टू टाइम इसकी कटिंग यूट्यूब के ऊपर डालता रहूँगा, तुम सुनते रहना, है ना। उसके बाद अगर कोई सवाल पैदा होता है वीमेन साइकोलॉजी के बारे में, लड़कियों के दिमाग में बारे में किसी भी तरह का सवाल पैदा होता है, वो तुम पूछ सकते हो। अगर तुम और बेहतर समझना चाहते हो रिलेशनशिप साइकोलॉजी को, रिश्तों के मनोविज्ञान को, तो फिर तुम डायरेक्ट कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा वो अलग होंगी, और पर्सनली जब कॉल के ऊपर बात होगी तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। छोटे छोटे लेक्चर आएंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं होता लोगों के पास सुनने के लिए, और मेरे पास भी लेक्चर बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होता। अब देखो कई बार लड़के क्या पूछते हैं या फिर मर्द क्या सोचता है कि लड़कियां जब नाराज़ होती हैं तो क्या निशानी होती है। बहुत सारी लड़कियां जो पत्नियां अपने पतियों से, गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से, प्रेमिका अपने प्रेमी से जब नाराज़ हो जाती है तो उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या करें जिससे वो मान जाए, और क्या निशानी होती है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे नाराज़ है या फिर गर्लफ्रेंड तुमसे नाराज़ है। हालांकि पति पत्नी के मामले में थोड़ा अलग होता है। जब पत्नी एक पति से नाराज़ हो जाती है तो वो चुप हो जाती है, बात करना बंद कर देती है, बोलना बंद कर देती है। हालांकि वो अपनी नाराज़गी सीधे तौर पर तुम्हें नहीं दिखाती है। नॉर्मली भी जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से नाराज़ हो जाती हैं, जो गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड से नाराज़ हो जाती हैं, वो चुप हो जाती हैं और बात करना बंद कर देती हैं। औरत को लगता है कि मर्द उसकी नाराज़गी को समझ जाएगा, पत्नी को लगता है कि पति उसकी नाराज़गी को समझ जाएगा। लेकिन जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, मर्द होते हैं, वो औरतों की इन बातों को आसानी से नहीं समझ पाते। मर्द का दिमाग कैसे काम करता है, वो जो भी प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में आ रही है, जिस कारण से आ रही है, जिस वजह से आ रही है, वो उस कारण को ही ख़त्म कर देना चाहता है। उसे लगता है कि इस कारण से, वो कारण ढूंढता है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसका कारण क्या है। वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को भी अपनी औरत के साथ, पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ वैसे ही शेयर करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर मेरी पत्नी किसी कारण से नाराज़ है तो मैं सीधा उससे नाराज़गी पूछूं, वो मुझे बता दे, जवाब दे दे, और फिर मैं उसकी नाराज़गी ख़त्म कर दूंगा। लेकिन औरतें ऐसे नहीं सोचती हैं। वो सोचती हैं कि वो खुद ही समझ जाएंगे, है ना। ज़्यादातर औरतों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है, वो क्या उम्मीद कर रही होती हैं अपने पतियों से, अपने बॉयफ्रेंड से, कि जब मैं नाराज़ हो जाऊंगी तो उनको अपने आप पता चल जाएगा। जबकि लड़कों को ये पता नहीं चलता है। हाँ, वो चेहरे को देखकर, उनकी नाराज़गी, उनके चुप होने को देखकर अंदाज़ा थोड़ा लगा लेते हैं कि वो नाराज़ है। लेकिन कैसे मनाया जाए, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नाराज़ हो गई है किसी कारण से, और देखो नाराज़ होने का कोई पक्का नहीं होता कि कोई किस बात के ऊपर नाराज़ होगा। औरतों का मूड, लड़कियों का मूड बड़ी जल्दी तेज़ी से शिफ्ट होता रहता है, बदलता रहता है, तो कोई पता नहीं चलता कि वो कब तुमसे नाराज़ हो जाए, कब उनका मूड ख़राब हो जाए,
कब उनके दिमाग में कौन सी बात आ जाए, कौन सी बात जो तुमने उसे कही है उसे याद आ जाए और वो बुरा मान जाए और अचानक से तुमसे नाराज़ हो जाए। ऐसा देखा है ना तुमने? जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पत्नी है, तुमसे बातें कर रही होती है, हंस रही होती है, खेल रही होती है, फिर कुछ 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अचानक चुप हो जाती है और अचानक से तुम्हारे सामने बहाने बनाना शुरू कर देती है, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देती है, नाराज़ हो जाती है। कैसे मनाते हैं? मनाने का सबसे अच्छा तरीका है, कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को या पत्नी को ये सवाल मत पूछो कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। ये सबसे गलत सवाल है जो पूछा जाता है। ज़्यादातर लड़के यही करते हैं, ज़्यादातर मर्द यही करते हैं। वो अपनी पत्नी से, अपनी गर्लफ्रेंड से डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। और ऐसा करने से क्या होता है, औरत भांप जाती है, लड़की भांप जाती है कि इसे पता चल गया है कि मैं किसी कारण से नाराज़ हूँ। तो वो क्या करती है, वो तुम्हें और नाराज़गी दिखाना शुरू कर देती है और ही मुंह बना लेती है, उल्टी सीधी बातें तुम्हें बोलना शुरू कर देती है या फिर बिल्कुल चुप हो जाती है, अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कभी भी गर्लफ्रेंड से या पत्नी से सीधा डायरेक्ट नहीं पूछना चाहिए तुम्हें कि क्या वो तुमसे नाराज़ है, क्या वो तुमसे किसी बात के ऊपर गुस्सा है, क्या उसे तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई है। कई बातें हो सकती हैं, तो जाहिर मत करो कि तुम्हें पता चल गया है। बस तुम्हें क्या करना है, अचानक से उसे अपना प्यार दिखाना शुरू कर दो, चाहे अपनी बातों से, चाहे अपनी बॉडी लैंग्वेज से, चाहे तुम उसे अपनी बाहों में भर लो, चाहे तुम उसके कान में जाकर बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। चाहो तो तुम उसे मोबाइल से मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे तुम घर में बैठे हो, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत नाराज़ है या फिर गर्लफ्रेंड बहुत नाराज़ है, तो उसे मैसेज करो और उसे प्यार दिखाओ। ये नहीं दिखाना है कि, ये पूछना नहीं है कि वो चुप क्यों है, बात क्यों नहीं कर रही, ये वाला काम क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही, बच्चों को क्यों नहीं संभाल रही, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही, मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। इन सारे सवालों से क्या होता है, औरत को, लड़की को तुमसे और ज़्यादा नाराज़ होने का बहाना मिल जाता है। वो और चुप हो जाती है और शांत हो जाती है, अलग तरीके से तुम्हें गुस्सा दिखाती है। वो क्या देखना चाह रही होती है कि इसे पता चल गया है कि मैं नाराज़ हूँ। अब वो क्या करेगी, और ज़्यादा नाराज़ होगी। फिर तुम क्या करोगे, तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओगे, बहाने बनाओगे। प्यार तो तुम तब भी उसके सामने अपना पेश करोगे। तुम कहोगे कि तुम नाराज़ क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, मुझसे ये वाली गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। बहुत सारी बातें तुम कहोगे, बहुत सारी चीज़ें कहोगे, लेकिन उसमें एक फ़र्क होगा। जैसे ही तुम उसकी नाराज़गी को भांप जाते हो, उसे ना बताने में और बताकर माफ़ी मांगने में या प्यार दिखाने में एक फ़र्क ये होता है कि वहाँ पर क्या लगता है लड़की को, औरत को, कि मुझे सब कुछ दिखाना पड़ रहा है, मुझे नाराज़ होना पड़ रहा है। फिर तुम्हें पता चल रहा है कि मेरे दिल में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ। तुम्हें अपने आप पता नहीं चलता क्या? तो जब तुम बिना बताए उसे प्यार दिखाते हो, तब तुम उसे ज़्यादा रोमांटिक लगते हो, तब उसे लगता है कि तुम उसकी केयर करते हो, तब उसे लगता है कि तुम उसकी फ़िक्र करते हो, तब उसे लगता है कि तुम वही जादूगर हो जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वो मेरे दिल की बात को बिना कहे ही जान लेगा। ठीक है, ये फ़र्क होता है। जैसे ही तुम्हें पता चले तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे नाराज़ है, परेशान है, किसी बात को लेकर उदास है, हो सकता है वो तुमसे भी परेशान ना हो, किसी और बात के लिए परेशान हो, तब उसकी उदासी, उसकी परेशानी, उसकी मासूमियत, उसकी मायूसी, उसका जो डर होता है, उसे भांपते ही उसे अपना प्यार दिखाना शुरू कर दो, उसे खुश करने की कोशिश करो। कई बार क्या होता है कि औरत का मूड नहीं होता, लड़की का मूड नहीं होता कि तुम उससे प्यार भरी बातें करो, टेंशन भरी बातें करो। तब तुम उसके साथ डांस कर सकते हो, अपने बच्चों की बातें कर सकते हो, फ्यूचर प्लान बना सकते हो कि जब हम दोनों की, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम उसे बोल सकते हो कि जब हम दोनों की शादी हो जाएगी, हम एक साथ इकट्ठा रहना शुरू कर देंगे, तो हम ये वाली चीज़ें करेंगे, मैं तुम्हें वहाँ पर घुमाने लेकर जाऊँगा, हम इतना बड़ा घर बनाएंगे, मैं ये वाली जॉब करूँगा, तुम वो वाली करना, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को पालेंगे। कोई भी सपना तुम उसे दिखा सकते हो। बस जब औरत नाराज़ होती है, परेशान होती है, किसी कारण से किसी तरह के ख्यालों में, उदासी भरे ख्यालों में खोई होती है, तब वो यही चाहती है कि कोई उससे बातें करे। जैसे ही तुम उससे बातें करना शुरू कर दोगे, तो फिर वो हो सकता है तुमसे अपनी नाराज़गी छुपा ले, लेकिन उसका मूड ठीक हो जाएगा। फिर वो तुम्हें अपनी नाराज़गी का कारण नहीं समझेंगे।
लड़कों की एक प्रॉब्लम होती है, लड़के जब किसी चीज़ को देखते हैं तो चुप होकर टिकटिकी बांधकर वो देखते रहते हैं। चाहे वो किसी खेल को देख रहे हों, चाहे किसी दृश्य को देख रहे हों, चाहे किसी फंक्शन में हो, पार्टीज़ में हो, कहीं भी हो, चुप होकर दुनियादारी को देखने की एक आदत होती है लड़कों के अंदर। वो हर चीज़ को चुपचाप बैठकर शांत होकर देखते हैं। लड़कों का दिमाग जो होता है, मर्दों का दिमाग जो होता है, वो एक ही टाइम में एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर पाता है। लेकिन औरतें मल्टीटास्कर होती हैं, उनका एक ही चीज़ के ऊपर मूड कभी स्टेबल नहीं रहता, एक ही चीज़ के ऊपर कभी वो ध्यान नहीं रखती हैं। वो अपनी सहेलियों से भी बातें कर रही होती हैं, अपने घर वालों के बारे में भी सोच रही होती हैं, बॉयफ्रेंड से भी बात कर रही होती हैं और अपनी सहेलियों के साथ भी बैठी होती हैं और उनको जज तक नहीं होने देती कि वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं। जब शॉपिंग के लिए जाती हैं तो कपड़े भी देख रही होती हैं और उनको घर में जिन बच्चों को वो छोड़कर आ गई हैं उनकी भी फिक्र लगी होती है। एक ही टाइम में कई चीज़ों की तरफ ध्यान देने की आदत होती है लड़कियों के दिमाग को। लड़कियों का दिमाग एक ही टाइम में कई चीज़ों की तरफ ध्यान देता रहता है, कई चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। तो तुम देखोगे कि लड़के जब कोई काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, खेल खेल रहे होते हैं, खेल देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, किसी फंक्शन में बैठे होते हैं, किसी शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं, है ना। जो पार्टीज़ वगैरह होती हैं वो तो अलग बात है। अगर 4-5 दोस्त इकट्ठे होकर कोई पार्टी कर रहे हैं तब तो वो बातें करने के लिए ही पार्टी करते हैं। लेकिन नॉर्मली जब दूर से लड़के किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। लड़कियां ऐसा नहीं करती हैं, वो हमेशा किसी न किसी से बात करती रहेंगी, मोबाइल के ऊपर लगी रहेंगी, अपनी सहेली से बात कर रही होंगी। तुम बसों और ट्रेनों में देख लेना, जो औरतें, जो लड़कियां अकेले सफ़र करती हैं बस में या ट्रेन में, कोई नौकरी करती हैं, कोई जॉब करती हैं, हर रोज़ जिनको स्कूल या फिर कॉलेज किसी बस से जाना होता है, वो अपने लिए कोई ना कोई दोस्त खोजती रहती हैं बातें करने के लिए, कोई फ्रेंड खोजती रहती हैं, कोई सहेली खोजती रहती हैं और कुछ ही दिनों में उनको वो उनका दोस्त मिल भी जाता है और वो उससे फिर अब बातें करना शुरू कर देती हैं, बोलती रहती हैं, कुछ ना कुछ बताती रहती हैं। इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान करना, बातें करना, ये एक नॉर्मल सी आदत होती है लड़कियों की, औरतों की। उनका दिमाग बोलकर ही रिफ़्रेश होता है। जैसे लड़कों का दिमाग चुप रहकर रिफ़्रेश होता है, वो अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजते रहते हैं, वैसे लड़कियां ऐसी नहीं होती। लड़कियों को अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन जब मिलता है तो बातें करने से ही मिलता है, बिना बोले वो नहीं रह सकती हैं। 100 में से मुश्किल से 2-3% लड़कियां शायद ही होंगी जो थोड़ी चुपचाप रहती हैं, नहीं तो जितना मर्जी चुप रहने वाली लड़की है, अगर कोई बहुत ज़्यादा चुप रहने वाली लड़की भी है, मौन रहने वाली लड़की है, तो तुम देखोगे वो कोई किताब पढ़ रही होगी, ठीक है, या किसी मोबाइल के ऊपर किसी से चैटिंग कर रही होगी, या फिर मोबाइल के ऊपर कुछ देख रही होगी। उस मामले में क्या है, चल तो उसके दिमाग में बातें ही रही हैं ना, ख्याल ही चल रहे हैं। तो जो चुप भी है वो भी कुछ ना कुछ कर रही होती है। तो ये सीधा सा गणित है, लड़कियों का दिमाग जो होता है एक ही टाइम में कई चीज़ों की तरफ ध्यान देता है। तो जब तुम पहली बार भी किसी लड़की के पास जा रहे हो, प्रपोज करने जा रहे हो, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पहले से बनी हुई है, तुम शादीशुदा हो, तो कई चीज़ें तुम्हें करनी चाहिए उसके आसपास। कई चीज़ों के ऊपर बात करो, कई टॉपिक्स के ऊपर बात करो, जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बातें भी उसे बताते रहो। इससे क्या होता है, लड़की के दिमाग में कई सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती हैं और जितनी उसके दिमाग में जो ख्याल चलते हैं उतना ही उसे रिलैक्स फील होता है। जितना तुम उसके दिमाग को ज़्यादा चीज़ों में उलझा कर रखते हो उतना ही वो रिलैक्स फील करती है, क्योंकि लड़कियों का दिमाग कई चीज़ों में उलझने के बाद ही आराम महसूस करता है। अब देखो, लड़के जो होते हैं मटेरियलिस्टिक होते हैं, किसी लॉजिकल थिंकर होते हैं, उनको किसी चीज़ को सीखना है, जैसे गाड़ी चलाना सीखना हो, कोई नया काम सीखना हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हाथों से सीखी जा सकती है, उसमें लड़के आगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात खुद को सजाने की आती है, संवारने की आती है, उसमें लड़कियाँ पहले नंबर पर होती हैं, शीशे के सामने खड़ी हो जाती हैं, है ना, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके देखती हैं, कुछ भी पहन कर देखती हैं, कुछ भी चेहरे के ऊपर लगा कर देखती हैं, तरह तरह के फेस एक्सप्रेशन बना कर देखती हैं कि किस मुस्कुराहट में मैं कैसी लग रही हूँ, कौन सा फेस एक्सप्रेशन मेरे चेहरे के ऊपर सबसे अच्छा लगता है, गुस्से में मैं कैसी नज़र आती हूँ, हंसती हुई कैसी नज़र आती हूँ। तो ये सारे नाटक वो कर रही होती हैं। लड़कियों के दिमाग में हर वक्त कई इमोशन एक साथ इकट्ठे चल रहे होते हैं,
इतने सारे इमोशंस को अगर तुम कवर करना चाहते हो, वैसे दिमाग को कवर करना चाहते हो, तो तुम्हें खुद भी अपने दिमाग को कई जगहों पर उलझा कर रखना होगा। अब देखो, कई लड़के पूछते हैं कि लड़कियों को प्ले बॉय क्यों पसंद होता है, ज़्यादा बोलने वाले लड़के क्यों पसंद होते हैं, ज़्यादा हंसने खेलने वाले हंसाने वाले लड़के क्यों पसंद होते हैं। उसका कारण यही है, आपने एक चीज़ नोट की है, जब आप हंस रहे होते हैं तो आपके दिमाग, जब कोई भी इंसान हंस रहा होता है तो उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। हंसते हुए आप ज़्यादा सोच नहीं सकते, हंसते ही आपका दिमाग रिलैक्स फील करता है, चाहे वो दुख में हंस रहा हो चाहे खुशी में हंस रहा हो, हंसते ही दिमाग रिलैक्स फील करता है, क्योंकि दिमाग के कई सारे हिस्सों का इस्तेमाल होता है जब आप हंस रहे होते हैं। इसीलिए लड़कियों को हंसने हंसाने वाले लोग, हंसने हंसाने वाले लड़के ज़्यादा पसंद होते हैं, बजाय उनके जो उदास रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, कुछ नहीं बोलते, शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, कोई बात नहीं करते, या शायराना टाइप होते हैं, फिलोसोफर टाइप होते हैं, सोचते ही रहते हैं, है ना। कोई नई बात उनके पास नहीं होती, कोई नया चुटकुला नहीं होता, कोई जोक नहीं होता, कोई हंसाने वाली बात नहीं होती, कोई रुलाने वाली बात नहीं होती। वो कभी लड़की की बेइज्जती नहीं करते हैं, कभी उसमें कमी नहीं निकालते हैं, कभी उससे नाराज़ नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं होते हैं। कोई ऐसा इमोशन जो नॉर्मल इंसान में होता है, शांत रहने वाले, मौन रहने वाले लोगों में वो इमोशन कम पाए जाते हैं। इसीलिए वैसे लड़के कम लड़कियों को पसंद आते हैं जब वो एक नई नई उम्र में होती हैं, जवान होती। लेकिन ऐसा भी होता है कि शादी के बाद वैसे ही लोगों को पसंद किया जाता है। शादी के बाद लड़की चाहती है कि उसका पति शांत हो, अच्छा हो, शरीफ हो, सीधा साधा हो, है ना। कई चीज़ें ये अपने आप टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती। तो जो लड़के ये सवाल अक्सर पूछते रहते हैं, या फिर सवाल नहीं पूछते, सोचते रहते हैं लोगों को देखकर, किसी कपल को देखकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देख कर के वो इतना हंसाता है, कितना खुश रखता है अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन ये लड़के तो बिल्कुल अच्छे नहीं होते, ये तो चालू होते हैं, गलत होते हैं, लड़की का इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं। तुम चाहे कुछ भी सोचते रहो, नॉर्मली लड़के यही सोचते हैं। जब वो खुद से बेहतर, खुद से ज़्यादा खुश रहने वाले, खुद से ज़्यादा मजाकिया, खुद से ज़्यादा अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लड़के के साथ लड़की को बैठा हुआ, खड़ा हुआ देखते हैं तो उनको कोफ्त होने लगती है, वो अंदर ही अंदर जलते हैं। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे, कई लड़के ऐसे देखे होंगे जिनकी कोई फ्रेंड होती है, लेकिन वो उस फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। तब वो क्या करते हैं, जो लड़की किसी और लड़के से बात कर रही होगी, उनकी फ्रेंड किसी और लड़के से बात कर रही होगी, तो लड़के को यही डर लगा रहता है कि मेरी फ्रेंड तो ये बन गई है, लेकिन मुझे छोड़कर कहीं ये किसी और के साथ ना चली जाए, कहीं कोई और इसे पटाकर ना ले जाए, कहीं कोई और इसे अपनी गर्लफ्रेंड ना बना ले। तब वो क्या करते हैं, वैसे लड़कों की बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं, या फिर अपने दोस्तों की ही बुराइयां करनी शुरू कर देते हैं। वो ऐसा है, वो वैसा है, ये लड़के अच्छे नहीं होते, है ना। उसका हेयर स्टाइल देखा है तुमने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुमने उसके कपड़े देखे हैं, तुमने उसकी बाइक देखी है, तुमने उसकी वो चीज़ देखी है, तुमने उसका नेचर देखा है। ऐसे लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तुम इन ऐसे लड़कों से बचकर रहा करो, ठीक नहीं है वो लड़का, मुझे तुम्हारे साथ ठीक नहीं लगता, मुझे लगता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देगा। मतलब जो वो सोच रहे होते हैं वही अपनी फ्रेंड को बता रहे होते। अब लड़की क्या सोच रही होती है कि क्या मैं इतनी कम अक्ल हूँ कि मुझे तुमसे जानना पड़ेगा कि मेरे लिए कौन सही है और कौन गलत। यही कारण होता है कि लड़कियां ऐसे लड़कों को दोस्त बनाती हैं जो उनको खुश रखते हैं, जो उनके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करके रखते हैं जो टेंशन से भरा हुआ नहीं होता, जिसमें बोरिंग बातें नहीं होती, जिसमें भाषण नहीं होते, जिसमें लंबे लंबे लेक्चर नहीं होते, जिसमें नैतिकता नहीं होती, जिसमें दुनियादारी की घिसी पिटी बातें नहीं होती। लेकिन तुम क्या करते हो, तुम अपने इमोशंस को छुपाते छुपाते अपनी असलियत दिखा देते हो, और फिर जो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती थी वो तुमसे तुम्हारी फ्रेंडशिप भी तोड़ देती है। मतलब अब वो तुमसे दूर जाने लगेगी, वो तुम्हारी दोस्त भी नहीं रहेगी, वो तुमसे दोस्ती भी तोड़ देती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि तुम वो लड़के हो जो किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और अपने दोस्तों की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जिस रिलेशनशिप में वो रह रहा है उसे उस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं आता। कई सारी बातें सोचकर वो चुपचाप तुमसे दूर हो जाती है, बात करना कम कर देती है, धीरे धीरे बात करना बंद कर देती है। फिर चाहे तुम जितनी मर्जी कोशिश करो, दोबारा वो तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनेगी।